और ये यदि आप समझ जाएंगे तो आपकी जिंदगी वाकई में यहीं पे स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, फैमिली को जितना आप प्यार करोगे, जितना आप उसके नजीक रहोगे उतना अच्छा है, और जितना प्यार करोगे उतना कम है। और ये जो है, आप कोई भी पत्नी आपके घर शादी करके आती है, कोई भी लड़की शादी करके आती है, तो उसी का भाई हो, बाप हो, सब आप ही हो, तो उसको उसी की तरह से प्यार दो, उसी की तरह से उसके दुख दर्द समझो, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। क्योंकि पति पत्नी का जो प्यार है दोस्तों, ये बहुत अलग है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अलग है। बाकी सब रिश्ते कई सीमित हैं। पति पत्नी का एकमेव रिश्ता है जो एंड तक है, जहां पर सीमा नहीं है। तो आपको यह समझना होगा, और आप ये तभी समझ पाएंगे जब आप सोच पाएंगे। और यदि आप अच्छे से सोच लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपके परिवार में जो है आप ही करता है, आप ही करविता है, और आप ही ने सब कोई खड़ा किया है, तो आपको उसको अच्छे से अच्छा समझना होगा। और ये आप तभी समझेंगे जब आप उसकी भावनाएं जानेंगे। तो ये भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। परिवार में जो है आपकी जब शादी होती है तो आपको एक बात समझनी हो, और ये कड़वी सच्चाई है, आप पूरा ये समझ लो अच्छे से। जो आज आपका पति है वो किसी और का दोस्त था, और जो किसी और की पत्नी है वो आपकी दोस्त थी। और जो आज आप पत्नी हो, जो आज आपका पति है वो किसी और का दोस्त था, और जो किसी और की पत्नी थी या फिर जो किसी और की दोस्त थी वो आज आपकी पत्नी है। ये बात समझ लो, मतलब ये समझना जरूरी है। जो किसी और के बारे में जानेगा, वो जान के आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चक्कर चलता आ रहा है। और ये आप यदि अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको वाकई में आपको अच्छा लगेगा कि भाई ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ हम आज जो जी रहे हैं वो जीने का जो चक्कर है हमको चेंज करना होगा। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, वो बहुत ही होशियार और बहुत ही काबिल तारीफ थे। उन्होंने जो भी फाउंडेशन लगाई थी, जो भी चीजें रखी थी, उसको वैसे ही रखना चाहिए था। हमने आज इतने बड़े बड़े आरक्षण, इतने बड़े बड़े ये देके क्या किया है, ये आज हमको पता नहीं। और ये आप अच्छे से यदि जानेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। और आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है दोस्तों, शादी के लिए अलग, घूमने के लिए अलग, शॉपिंग के लिए अलग। क्या है, क्या है? हम जिस धरती पर रह रहे हैं, इस धरती में ये क्या हम है इस धरती के, ये हमें समझना जरूरी है। और आजकल का ट्रेंड सा बन गया है, छोटे उम्र वाले बड़े उम्र वाले से अफेयर करते हैं, बड़े उम्र वाले छोटे उम्र वाले से अफेयर करते हैं। क्या है दोस्तों? कोई लॉजिक ही नहीं है जिंदगी जीने का। जिंदगी का जो है, हर चीज का जो है एक कोई बाउंडेशन होना चाहिए, और वो बाउंडेशन आपको समझना जरूरी है। आज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये कड़वा लगेगा, ये कड़वा लगेगा, लेकिन इसको यदि आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये अभी जो चल रहा है ये बंद करना होगा आपको दोस्तों। पकड़ा जाए वो चोर और नहीं पकड़ा जाए वो साव, ऐसा ही है। आपको लग रहा है कि आप उनमें से नहीं हैं, तो ये आपको समझना होगा। क्योंकि ये जो जीवन है, इस जीवन को जानने के लिए, समझने के लिए आपको खुद का ही अध्ययन करना होगा। किसी और की तरफ उंगली दिखाने की जरूरत नहीं है। और हर कोई अपना अपना यदि अध्ययन करेगा
तो हो सकता है कि आने वाला भारत जो है वो बहुत ही सुपीरियर बन जाएगा। हर एक को अपने को सुधारना है। हम सुधर गए, हमारा परिवार सुधर गया, ऑटोमेटिक मोहल्ला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा तो गांव सुधरेगा, गांव सुधरेगा तो तालुका सुधरेगा, तालुका सुधरेगा तो जिला सुधरेगा, जिला राज्य सुधरेगा, राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा। दोस्तों ये समझना जरूरी है। आजकल देखो ना, जो मालिका है वो बहुत ही मतलब समझ में नहीं आता। ऐसी कुछ मालिका है जो टाइम पास करने के लिए है, कैसे तुम मुझे मिल गए, राधा मोहन, कुंडली भाग्य, कुमकुम भाग्य, वंशज, ये जो मालिका है ये बनाने का उनका तात्पर्य यही है कि भाई लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट दे, लोगों को बनाए। लेकिन यदि मान लो 20 साल वाली लड़की जो है वो 50 साल वाले लड़के से, यदि 50 साल वाले आदमी से यदि मोहब्बत करेगी, उससे अफेयर्स करेगी, तो ये लॉजिक क्या है? ये दिखाने वालों को भी समझना चाहिए कि भाई ये है क्या। 20 साल की लड़की 50 साल वाले से अफेयर्स कर रही है क्या? तो ये जो मालिका जो है एंटरटेनमेंट करके ही देखिए। इसको अपने परिवार में जो है आप पूरा परिवार बन के जो है, पूरा परिवार बन के आप शाम को जो है 2-3 घंटा किस लिए देते हैं ये आपको ही समझ में नहीं आता। पूरी नेगेटिव एनर्जी लेते हैं दोस्तों, पूरी नेगेटिव एनर्जी। आप देखो, सोचो आप इसके ऊपर। आधे अधूरे कपड़े, उसके बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो बहू है, बहू सास को डांट रही है, उसके बाद में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे गलत सलत बताते, क्या क्या बताते। मतलब एक घर में 2-2, 4-4 मतलब ऐसे अफेयर, इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आता। ये उसी का नतीजा है। तो ये आपको समझना होगा। मेरा कहने का भावार्थ यह है, वो जो है वो उनका इंडस्ट्री, उनका बिजनेस है। वो आप आपके परिवार में उसको मत डालो। ये कहने का मेरा भावार्थ है। तो दोस्तों, कहने का जो भावार्थ है यही है कि आपके परिवार को अच्छे से संभाले, ज्यादा से ज्यादा परिवार में प्यार बांटने की कोशिश करें, क्योंकि वही परिवार, आप जब वही परिवार का प्यार जो है आप बाहर बांटते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने देखा नहीं। तो ये आपकी सरासर गलतफहमी है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको दूसरा कोई भी जानता नहीं है। आपको आपने भी जान लिया तो ये पर्याप्त है इस ब्रह्मांड के लिए। तो उसके लिए आप सही रहे, आपसे, आपके परिवार से प्यार करें, अपनी जो परिवार पद्धति है उससे प्यार करें, आपके बच्चों से प्यार करें, खुश रहे, क्योंकि भगवान ने आपके ऊपर कोई भी यदि प्रॉब्लम या फिर कोई भी कठिनाई आपको दी है तो वो सोच समझ के ही दी होगी। आप सोचो, क्योंकि भगवान ने आपको जो भी दिया होगा, क्योंकि कठिन परिस्थिति में भगवान आपकी परीक्षा लेता है। तो आप नाराज मत होना, क्योंकि सही वक्त का इंतजार करो। आपकी सहायता की भगवान जो है, कठिन परिस्थिति में भगवान ने आपकी सहायता की नहीं तो नाराज मत होना, क्योंकि हर चीज का एक वक्त होता है। सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि वह ब्रह्मांड जो है हर चीज जो किसी को देता है तो सोच समझ के देता है, और उसके विचार से या फिर उसके सहमत से यदि आप सहमत है तो आप मेरे विचार से भी आप सहमत हो जाएंगे। तो इस स्वामीराज फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके परिवार को जो है प्यार करो, मोहब्बत से रहो और खुश रहो। धन्यवाद।